अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान भागवतमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या और 11वां स्कंद चल रहा है भगवान। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी आप एक बार हस्तिनापुर जाइए और यहाँ से हमारे सुहृद पांडवों का समाचार ले आइए। अब जब अक्रूर जी मथुरा जाने लगे तब धृतराष्ट्र से मिले और उनसे बोले कि महाराज आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी उजागर कीजिए। आप अपने भाई पांडु के परलोक सिधारने पर राजा बने हैं, इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए, तभी आपको लोक परलोक में यश एवं सद्गति की प्राप्ति होगी। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर लोक में निंदा होगी और मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, इसलिए अपने चित्त को काबू में कीजिए और पक्षपात से बचिए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि अक्रूर जी आप बात तो मेरे कल्याण की कर रहे हैं, लेकिन मेरे चंचल चित्त में आपकी यह शिक्षा तनिक भी ठहर नहीं रही है। मैंने सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। अक्रूर जी धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान लेने के बाद कौरव पांडवों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के सामने सारा समाचार कह सुनाया। इसके बाद जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी के निर्माण का प्रसंग प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कंस की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था अस्थि और दूसरी का नाम था प्राप्ति। देखो आध्यात्मिक दृष्टि से अस्थि प्राप्ति का क्या अर्थ है। अस्थि का अर्थ है कि हमारे पास इतना है और प्राप्ति का अर्थ है कि हमें इतना और मिलेगा। गीता में इसका वर्णन है। अस्थि और प्राप्ति दोनों जरासंध की बेटियां थीं। जरासंध था तो 2 टुकड़ों में, लेकिन जोड़कर एक बना दिया गया था। जरा नामक राक्षसी के द्वारा संधान करने के कारण उसका नाम पड़ा जरासंध। यह देहाध्यास है। भागवत में लिखा है कि जरासंध कर्म बंधन है। इसी कर्म बंधन से अस्थि प्राप्ति के चक्कर में अभिमानी फंस जाता है। तो अस्थि प्राप्ति दोनों अपने पिता जरासंध के पास गईं और उन्होंने उसको अपने पति के मरने की कथा कह सुनाई। सुनकर जरासंध बड़ा क्रोधित हुआ। उसने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु परास्त कर दिया गया। उसने 17 बार चढ़ाई की और हर बार श्री कृष्ण बलराम द्वारा उसे मुंह की खानी पड़ी। क्यों न हो, जहाँ बलराम रूपी योग और श्री कृष्ण रूपी ज्ञान है, वहाँ जरासंध का बल कैसे चल सकता है। लेकिन जरासंध अकेला नहीं था, इसलिए उसके पराजित हो जाने पर उसकी सहायता के लिए काल्यवन आ गया। काल्यवन को यह वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आएगा उसको भागना पड़ेगा। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, अतः उन्होंने मथुरा की रक्षा के लिए बलराम जी को नियुक्त कर दिया और स्वयं काल्यवन के सामने आकर भाग खड़े हुए। काल्यवन उनका पीछा करता करता वहां पहुंच गया जहां मुचुकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण उन पर अपना दुपट्टा डालकर छिप गए। काल्यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर एक लात मारी। उसने मुचुकुंद की नींद टूट गई और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन भस्म हो गया। श्री कृष्ण मुचुकुंद के सामने प्रकट हो गए। मुचुकुंद ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को अगले जन्म में भक्त होने का वरदान दिया और फिर वे वहां से मथुरा लौट आए। मथुरा के चारों ओर काल्यवन की सेना ने घेरा डाला हुआ था और जरासंध भी 18वीं बार आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने बलराम जी की सलाह से समुद्र के भीतर द्वारकापुरी का निर्माण किया और वहां रातों रात अपने प्रियजनों को पहुंचा दिया। फिर दोनों भाइयों ने काल्यवन की सेना का संहार करके उसकी सारी संपत्ति छीन ली। उसी समय जरासंध ने समुद्र के समान उफनती 23 अक्षौहिणी सेना के साथ 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसने काल्यवन की सेना से छीनी हुई सारी संपत्ति लूट ली। जब अपवित्र धन घर में आता है तब वह दुखदायी हो जाता है, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे लूट जाने दिया।
श्री कृष्ण बलराम चाहते तो 18वीं बार भी जरासंध को पराजित कर सकते थे, परंतु उन्होंने हिंसा रोकने की दृष्टि से इस बार युद्ध करना उचित नहीं समझा और बलराम जी के साथ नंगे पांव भाग खड़े हुए। तभी से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। भागते समय उन्होंने महात्माओं के आश्रम में भोजन किया, सत्संग किया और वे गिरिनार पहुंच गए। जरासंध भी उनका पीछा करता करता वहां पहुंच गया। अंत में जब दोनों भाई पर्वत पर चढ़ गए तब जरासंध ने उसके चारों ओर आग लगवा दी, लेकिन श्री कृष्ण बलराम उस पर्वत पर से कूद पड़े और फिर द्वारका पहुंच गए। देखो भाई, चाहे श्री कृष्ण हो चाहे श्री राम, जब वे मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं तब उनके जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही हैं। जो इनको सहकर निकलता है वही महापुरुष होता है। श्री कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहे, किसी भी परिस्थिति ने उनको प्रभावित नहीं किया। अब द्वारका में सब व्यवस्था बैठ गई। तब पहले बलराम जी का विवाह हुआ, क्योंकि शास्त्र विधान के अनुसार बड़े भाई का विवाह पहले होना चाहिए। विवाह रेवती के साथ हुआ, जो अनर्थ देश के राजा रेवत की कन्या थी। कहा जाता है कि राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, आपकी सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी राजा की बात पर हंसने लगे और बोले कि मेरे यहाँ का तो 1 ही मिनट बीता, लेकिन तुम्हारे तो युग पर युग बीत गए। अब तो न तुम्हारी राजधानी है और न वंशज है। तुम द्वारका जाओ और वहाँ अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम से कर दो। इस प्रसंग में कथावाचक लोग कहते हैं कि रेवती बहुत लंबी थी, क्योंकि वह सतयुग की लड़की थी। बलराम जी द्वापर के थे, इसलिए रेवती की अपेक्षा बहुत छोटे थे। यह समस्या खड़ी हुई कि लंबी लड़की और छोटे लड़के का विवाह कैसे हो। बलराम जी बोले कि कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। उन्होंने अपना हल उठाकर रेवती के कंधे पर लगाया और नीचे की ओर खींचा तो रेवती बलराम जी के बराबर हो गई। लेकिन यह कथा श्रोताओं को हंसाने के लिए ही है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जब बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया था तब श्री कृष्ण के विवाहों का नंबर आया। सबसे पहला विवाह हुआ रुक्मणी के साथ, जो कुंडिन के राजा भीष्म की कन्या थी। भीष्म का अर्थ होता है भयंकर समुद्र। लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं, यह आप जानते ही हैं। रुक्मणी भी स्वर्ण लक्ष्मी थी, इसलिए वे उस भीष्मक रूप समुद्र की पुत्री थी। उनका बड़ा भाई रुक्मी विष जैसा था। समुद्र से लक्ष्मी के पहले विष ही निकला था। रुक्मी यह नहीं चाहता था कि उसकी बहन रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मणी चाहती थी कि उनका विवाह उन्हीं से हो, क्योंकि वे उनकी महिमा और उनके सौंदर्य माधुर्य का वर्णन सुनकर उन पर मुग्ध थी। जब रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चय कर दिया, तब उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को अपने संदेश के साथ श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के आते ही अपना सिंहासन छोड़ दिया, उसी पर उसको बैठाया और अर्घ्य पाद्यादि से उसका सत्कार किया। फिर उससे पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप इतनी दूर का रास्ता तय करके आए हैं, इसलिए जरूर कोई ना कोई सेवा मेरे लायक होगी। मैं जानता हूँ कि आप धन दौलत के लिए नहीं आए होंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो सदा सर्वदा संतुष्ट ही रहते हैं। इसलिए आप कृपया अपने आने का कारण बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, रुक्मणी ने आपके पास विवाह का संदेश भेजा है और कहा है, हे भुवन भूषण श्याम सुंदर, मैंने लोगों से आपके गुण, रूप, सौंदर्य, माधुर्य और शील स्वभाव आदि के संबंध में सुना है। जो लोग आपके गुणों का श्रवण करते हैं, उनके कानों के रास्ते से वे गुण हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनसे उनके अंग अंग का ताप शांत हो जाता है। मैं जानती हूँ कि आँख वालों के लिए आपका रूप, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। इसीलिए मेरा चित्त निर्लज होकर आप में प्रवेश कर रहा है। आप एक जन्म में नहीं मिलेंगे तो 100 जन्मों में सही मैं आपका वर्ण अवश्य करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा आपको समर्पित कर दी है। अब आप देखिए कि सिंह का भाग कहीं गीदड़ न ले जाने पाए, इसलिए विवाह के पहले पधारिए और जब मैं कुल परंपरा के अनुसार देवी की पूजा करने मंदिर में जाऊं तब मुझे वहां से हरण कर लीजिए। यह सब सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं भी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता हूँ, यहाँ तक कि रात में मुझे नींद नहीं आती। मुझे मालूम है कि रुक्मी द्वेषवश रुक्मणी का विवाह मुझसे
नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है कि रुक्मी द्वेषवश रुक्मणी का विवाह मुझसे नहीं करना चाहता, परंतु आप देखेंगे कि मैं शीघ्र ही शत्रुओं को तहस नहस करके उनके पंजे से रुक्मणी को निकाल लाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने किसी से सलाह नहीं ली, न तो माता पिता से और न बलराम जी से। अकेले ही रथ पर ब्राह्मण के साथ बैठकर चल पड़े कुंडिनपुर की ओर। वहां पहुंचने में देर नहीं लगी। किसी को यह पता नहीं चला कि वे बाराती होकर आए हैं घराती। आखिर शिशुपाल भी तो उनका फुफेरा भाई ही था, इसलिए कईयों ने समझा कि वे बाराती होकर आए होंगे। जब भीष्मक ने उनके आने की बात सुनी तब उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनके लिए यथा योग्य निवास आदि की व्यवस्था की। नगर निवासी उनके दर्शनार्थ आए और कहने लगे कि रुक्मणी के योग्य वर तो यही है, इन्हीं के साथ रुक्मणी का विवाह होना चाहिए। इधर द्वारका में जब बलराम जी ने सुना कि श्री कृष्ण अकेले कुंडिनपुर चले गए हैं, तब वे भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए। यद्यपि वे जानते थे कि कोई श्री कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तथापि उन्होंने सोचा कि इस समय कुंडिनपुर में बड़े बड़े दुष्ट लोग इकट्ठे हुए हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मेरा वहां जाना आवश्यक है। जहाँ आत्मीयता होती है वहाँ अनिष्ट की आशंका हो ही जाती है। जब शिशुपाल के साथ ही राजाओं ने बलराम कृष्ण के आने की बात सुनी तब वे चौकन्ने हो गए और रुक्मणी जिस मार्ग से देवी पूजा करने जाने वाली थी उसके दोनों ओर अस्त्रों शस्त्रों सहित हाथी घोड़ों और रथों पर सवार होकर सन्नद्ध हो गए। यथा समय रुक्मणी अपने रक्षकों के साथ पूजा करने आई। उन्होंने हाथ पांव धोकर कुल बधुओं की सहायता से पूजा की और देवी से यही वर मांगा कि माँ मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हो। उनको ब्राह्मण द्वारा यह तो पता लग ही गया था कि श्री कृष्ण आ गए हैं। जब रुक्मणी पूजा करके मंदिर से बाहर निकली तब उनका अद्भुत सौंदर्य देखकर उनकी रक्षा के लिए एकत्र राजा लोग मूर्छित हो गए। ये अपने हाथियों घोड़ों और रथों से धरती पर आ गिरे तथा उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। इतने में रुक्मणी की दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी। वे उनके रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया, उनको अपने रथ पर बैठाया और जिस प्रकार सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी को लेकर बलराम जी तथा यदुवंशियों सहित वहां से चल पड़े। जब राजा लोग होश में आए, युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए, तब बलराम जी की सेना उनसे भिड़ गई और उनको भगा दिया। लेकिन रुक्मणी के भाई रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन के अपहरण का बदला लेकर ही रहूँगा। यदि मैं अपनी बहन को लौटा नहीं सका तो फिर इस नगर में नहीं आऊँगा। यह प्रतिज्ञा करके रुक्मी अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण के पास पहुंच गया। लेकिन जब उसके साथी राजा अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ पराजित होकर भाग खड़े हुए थे, तब वह अकेला क्या करता। श्री कृष्ण ने थोड़ी सी लड़ाई के बाद उसको पकड़कर कुरूप कर दिया और फिर उसे बांधकर रथ पर रख दिया। रुक्मणी अपने भाई की यह दशा देखकर बड़ी दुखी हो रही थी। इतने में बलराम जी यदुवंशी वीरों के साथ शत्रु सेना को तहस नहस करके वहां आ गए। उन्होंने रुक्मणी को सांत्वना दी और रुक्मी को बंधन मुक्त करके लौटा दिया। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडिनपुर नहीं गया और भोजकर नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडिनपुर नहीं गया और भोजकर नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा। जब श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारका पहुंचे तब सगे संबंधियों को आमंत्रित किया गया, ब्राह्मण लोग बुलाए गए और उन्होंने श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह शास्त्रों रीति से संपन्न कराया। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया कि रुद्र भगवान ने काम को भस्म कर देने के बाद उसकी पत्नी रति की प्रार्थना पर यह वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे पति का जन्म भगवान वासुदेव के पुत्र रूप में होगा। वे ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। लेकिन अभी वे 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि शंबरासुर उनको प्रसूति का गृह से हर ले गया और उनको समुद्र में फेंककर घर लौट गया। उसको मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। उस मत्स्य को मछुओं ने पकड़ लिया और शंबरासुर को भेंट कर दिया। रसोइयों ने मत्स्य को काटा तो उसमें से एक बड़ा सुंदर जीवित बालक निकला। उसको शंबरासुर की दासी मायावती ने ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। मायावती काम की पत्नी रति ही थी।
जो अपना नाम रूप बदलकर सम्बरासुर के यहाँ सेवा करती हुई अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में थी। उसको नारद जी द्वारा यह ज्ञात हो गया कि बालक प्रद्युम्न के रूप में उसके पति ने ही जन्म ग्रहण किया है। इसलिए मायावती नामधारिणी रति प्रद्युम्न से बहुत प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न थोड़े ही दिन में जवान हो गए। वे इतने सुंदर थे कि स्त्रियां उनको देखकर मोहित हो जाती थीं। उनके प्रति मायावती रति के हाव भाव में भी परिवर्तन हो गया। प्रद्युम्न इसको ताड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम तो मेरी माता के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई। इसके बाद रति ने अपनी ओर उनकी सारी कथा सुना दी और कहा कि स्वामिन, आपके खो जाने से आपकी माता बहुत व्याकुल रहती हैं। आपका द्वारका चलना बहुत जरूरी है, लेकिन इस मायावी और महाबली सुर संबर के रहते वहाँ जाना संभव नहीं है, इसलिए आप इसको नष्ट कर दीजिए। यह कहकर मायावती रति प्रद्युम्न को महामाया नामक एक विद्या सिखा दी। यह कहकर मायावती रति ने प्रद्युम्न को महामाया नामक एक विद्या सिखा दी और उसकी सहायता से प्रद्युम्न ने सम्बरासुर का वध कर दिया। इसके बाद रति अपने पति प्रद्युम्न को साथ लेकर आकाश मार्ग से द्वारका गई। वहाँ उन दोनों की बड़ी भारी शोभा हुई। उनका सौंदर्य देखकर लोग मुग्ध हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के सिवाय और कोई उनको पहचानता नहीं था और श्री कृष्ण ने स्वयं उनका रहस्य खोलना उचित नहीं समझा। अंत में नारद जी आए और उन्होंने प्रद्युम्न तथा रति का परिचय दिया। फिर तो सबके आनंद की सीमा नहीं रही। प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति के साथ द्वारका में निवास करने लगे। रुक्मणी के विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण के विवाह जाम्बवती और सत्यभामा के साथ संपन्न हुए। इन दोनों के विवाह की कथाएं रसमंतक मणि के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं। श्रीमद् भागवत में इनके विवाह का जो वर्णन है उसको सुनाने के पहले मैं श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव नामक नाटक की कथा सुना देना चाहता हूँ। उसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से द्वारका चले गए और वहाँ गोपियाँ उनके वियोग से व्याकुल होकर बेहोश हो गईं, तब वृषभानु जी ने अपनी बेटी राधा को उसी अवस्था में स्वर्गलोक पहुँचा दिया। वहाँ भी उनको होश नहीं आया। तब वे सत्यभामा के रूप में परिणित होकर पिछली सब बातें भूल गईं। फिर सूर्य भक्त सत्राजित ने उनको अपनी बेटी बनाकर उनका विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार ब्रज में राधा की सखी ललिता श्री कृष्ण विरह के असह्य हो जाने के कारण जब अपना शरीर पात करने के उद्देश्य से एक पहाड़ पर से कूदी, तब नीचे खड़े जाम्बान ने उनको संभाल लिया और अपनी बेटी बनाकर उनका नाम जाम्बवती रख दिया। फिर उनका विवाह भी श्री कृष्ण के साथ हो गया। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।